परक्यूनेट एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी कि पीईजी। यदि आप लंबे समय से मुंह के द्वारा भोजन ले नहीं पा रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपके पेट में एक फीडिंग ट्यूब यानी कि शरीर को आवश्यक भोजन प्रदान करने वाली नली जिसको अंदर दाखिल करने के लिए परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटॉमी या पीईजी कर सकते हैं। जब आप भोजन को निगलते हैं तब मुंह से भोजन कुटकी में जाता है जो एक मांसपेशियों से बनी ट्यूब यानी कि नली है जो भोजन को मुंह से आगे बढ़ाते हुए पेट तक ले जाती है जहां उसका पाचन होता है। पेट में से भोजन छोटी आंत में जाता है जहां भोजन का पाचन शुरू होता है और उसमें से पोषक तत्व रक्त प्रवाह में अवशोषित होते हैं। यदि आपको गुटके का कैंसर है तो मुंह की सर्जरी या स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क का अटैक, बड़ी सर्जरी, गंभीर चोट, जल जाने से या एनोरेक्सिया यूनिक यानी कि निराशा के कारण भूख न लगनी, अग्नाशय में सूजन या रेडिएशन थेरापी, विकिरण उपचार यानी कि इलाज के लिए विकिरण लेना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी कि छोटी आंत का उसमें सूजन आने की वजह से संवेदनशील हो जाना, जिस कारणों की वजह से खा नहीं सकते हो, पचा नहीं सकते हो या भोजन में से पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर सकते हो तो आपके डॉक्टर पीईजी फीडिंग ट्यूब को रखने की जरूरत पैदा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से पहले आपको आईवी यानी कि इंट्रावेनस लाइन यानी कि आपकी नस के माध्यम से शामक दवाइयाँ दी जाती है ताकि आपको प्रक्रिया के दौरान मानसिक रूप से आराम मिले। पेट में जिस स्थान पर पीईजी ट्यूब डाली जाती है उस जगह को आप लोकल एनेस्थीसिया यानी कि स्थानीय संज्ञारण दिया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली पीईजी नली डालने की प्रक्रिया है पुल मेथड। इस प्रक्रिया के दौरान आपके डॉक्टर एक लाइट वाला एंडोस्कोप आपके मुंह के द्वारा भीतर दाखिल करेंगे और उसे आपकी चुटकी में से पारित करके आपके पेट में ले जाएंगे। एंडोस्कोप से जुड़ा कैमरा आपके पेट के अंदर की तस्वीर लेगा जो वीडियो मॉनिटर पर दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपके डॉक्टर आपके पेट में जिस स्थान पर पीईजी ट्यूब अंदर डाली जाती है उस स्थान की त्वचा में से आपके पेट में एक निडल यानी कि सुई अंदर डालेंगे। इस प्रक्रिया को करते समय वे आपके पेट में डाली गई सुई की नोक के स्थान को देखने के लिए और तार के जाल से उसका आवरण करने के लिए एंडोस्कोप का उपयोग करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्टर इस सुई के माध्यम से एक पतला तार आपके पेट में पारित करेंगे। एंडोस्कोप को इस तार के साथ जोड़ेंगे और एंडोस्कोप और तार दोनों को मुंह में से बाहर खींच लेंगे। इस समय एक पतली तार आपके उदर के सामने के हिस्से में आपके पेट के अंदर जा रहा होगा और वह ऊपर की दिशा की ओर आगे बढ़कर आपके मुंह से बाहर निकल रहा होगा। आपके डॉक्टर आपके मुंह में से बाहर निकलने वाले तार के साथ पीईजी ट्यूब को जोड़ देंगे। तार के दूसरे छोर को सावधानी के साथ पकड़कर और खींचकर आपके डॉक्टर ट्यूब को मुंह में से घुटकी में और उसमें से आपके पेट में वापस खींच लेंगे जब तक कि ट्यूब की नोक आपके पेट में और उदर में किए गए चीरे में से बाहर न निकले तब तक आपके डॉक्टर उसे खींचना चालू रखेंगे। एक नरम गोल उबड़ा हुआ हिस्सा जो ट्यूब के उस हिस्से से जुड़ा हुआ होता है जो पेट के अंदर रहता है वो उसे अपनी जगह में सुरक्षित करता है। ट्यूब का बाहरी हिस्सा एक उबड़े हुए हिस्से से अपनी जगह सुरक्षित रहेगा और जाली वाले रुई का एक टुकड़ा पेट में किए गए चीरे के आसपास रखा जाएगा। एक अन्य वैकल्पिक पद्धति यानी कि अल्टरनेटिव पुश मेथड जिसमें आपके डॉक्टर समान रूप से शुरुआत करेंगे जिसमें वे तार को पेट की दीवार में से पारित करके उसे पेट के अंदर दाखिल करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। लेकिन पीईजी ट्यूब को मुंह से बाहर खींचने की बजाय वे उस तार के ऊपर से सरकाकर सीधा पेट में से अंदर धकेलेंगे। आपकी प्रक्रिया के बाद 1 या 2 दिनों तक आपको आईवी के द्वारा तरल पदार्थ मिलना जारी रहेगा। जब आपका पाचन तंत्र ठीक से वापस काम करने लगा है, उसका प्रमाण मिले, तब आपको पीईजी ट्यूब के द्वारा शुद्ध तरल पदार्थ दिए जाएंगे। यदि आप इस तरल पदार्थ को बर्दाश्त कर सके तो आपको पीईजी ट्यूब के द्वारा फीडिंग ट्यूब के लिए विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ दिया जाएगा।